हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। तो ये जो दो प्रश्न है ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, 95 और 96। तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक में चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है फंडामेंटल फोर्स की। फंडामेंटल फोर्स कौन से थे? जो मौलिक बल होते हैं जिनसे सभी का निर्माण हो रखा होता है। बिग बैंग के बाद 4 बलों का जन्म हुआ, उसमें से ये 4 बल पैदा हुए। कौन से? गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है? ये है फंडामेंटल फोर्स। इनसे पूरी जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण हुआ है। तो ये जो बल है, ये 4 बल क्या है, पृथ्वी पर जो घटनाएं हो रही है उसके लिए जिम्मेवार है। इन 4 बलों के बारे में अभी तक सही से वैज्ञानिकों ने खोज भी नहीं हुई है। तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी मोटा मोटा जानना है। ठीक है, ये होते क्या है, ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको समझ लेंगे, बस ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है इसका फंडामेंटल पार्टिकल है कौन? ग्रेविटॉन। उसको तो अभी तक खोजा भी नहीं गया है। बोल दिया कि हाँ ग्रेविटॉन नाम का एक कण है, उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऐसे कणों को खोजा भी नहीं गया, तो इसके बारे में बोलना भी अभी तो लाजमी नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर 4 बल है, कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। जो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल है वो क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक दूरी पर लगता है, ठीक है, और चुंबकीय बल भी क्या है? अधिक दूरी पर लगता है। तो ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। कभी आ जाए कि इन चारों में से लॉन्ग रेंज फोर्स कौन से, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। और कभी आ जाए कि शॉर्ट रेंज फोर्स कौन से है, तो वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। 4 बल होते हैं, इसमें से 2 होते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स और 2 होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बल क्या करते हैं? ये बल नियंत्रित करते हैं कि वस्तुएं कण कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और वे कैसे कणों का क्षय होता है, किस प्रकार से कणों का क्षय हो रहा है और किस प्रकार से वस्तुएं बन रही हैं। ठीक है, इन चारों को नियंत्रित कौन करते हैं? ये 4 बल करते हैं। ये 4 बल इन सबको नियंत्रित करते हैं। प्रश्न में पूछा गया था सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो वहां पर साधारण सा आप समझ सकते थे कि जो ग्रेविटी है वो सबसे कमजोर है, क्योंकि अगर ग्रेविटी स्ट्रांग होती तो हम चल भी नहीं पाते इतनी। तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे कमजोर है। उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। याद रखना आप। और जो गुरुत्वाकर्षण है उसका एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है? ग्रेविटॉन है। वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसका एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है? डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन है। आपने नाम सुने होंगे इसके। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका ही एलिमेंट्री पार्टिकल होता है डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उसका एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है? फोटोन है। हमने पढ़ा होगा जो प्रकाश किस में गति करता है? प्रकाश करता है फोटोन में गति करता है। तो प्रकाश क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका एलिमेंट्री पार्टिकल कौन होता है? उसका एलिमेंट्री पार्टिकल होता है ग्लूऑन। क्या होता है? ग्लूऑन होता है। समझ गए होंगे आप। ये तो एलिमेंट्री पार्टिकल की बात। अब चलते हैं, देखते हैं इनके बारे में। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसमें ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है किसी कण का। ठीक, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है केंद्र के अंदर। तो यहाँ पर प्रोटॉन पे क्या होता है? प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आपने सुना होगा कि जो समान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर एक केंद्र छोटा सा है, इसके अंदर प्रोटॉन बहुत सारे होते हैं। तो ये प्रोटॉन एक साथ बैठे कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो प्लस प्लस है, आपस में दूर जाना चाहिए, दूर खींचना चाहिए। तो ये जो आपस में प्रोटॉन यहाँ जुड़े हुए हैं, ये किस लिए जुड़े हुए हैं? उसको जोड़ने वाला जो बल है वही कौन है? वही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग होगा कि जो 2 विपरीत आवेश वाले बल हैं उनको भी क्या आपस में जोड़ कर रखा है। और वीक फोर्स क्या हो गया? वीक फोर्स क्या होता है कि जब न्यूक्लियस में, जब किसमें? न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बहुत अधिक हो जाता है, प्रोटॉन बहुत अधिक हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना स्टार्ट करते हैं। और क्या हो जाता है? जो नाभिक है, नाभिक क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। वो अनस्टेबल हो जाता है। अब नाभिक बोला मेरे से नहीं झेला जा रहा, अब बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब भाई मेरे से तो क्षय होगा, मेरे से कुछ कण निकलेंगे बाहर यहाँ से। ठीक है, तो उस टाइम जो फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वीक फोर्स, क्योंकि कमजोर कर देता है ना न्यूक्लियस को, इसलिए उसे बोलते हैं वीक फोर्स। उसमें से क्या निकलता है? उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। और यही कारण क्या है? यही रेडियो एक्टिविटी का कारण है, वीक फोर्स ही। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा कि जो कण है, परमाणु है, परमाणु वो किससे बना है? हम 9th में देखे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो किससे बने? वो बने हेड्रॉन से। और हेड्रॉन किससे बना है? हेड्रॉन क्वार्क से। यानी कि सबसे जो एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है? सबसे मूल कण कौन सा है? वो है क्वार्क। सबसे मूल कण क्वार्क है, यानी कि क्वार्क से ही सभी चीजों का निर्माण हुआ है। हमने पढ़ा होगा जो परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन होते हैं वो सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं? बिल्कुल नहीं। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल है क्वार्क। जब 2-3 क्वार्क आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? हेड्रॉन बनता है। और जब हेड्रॉन मिलते हैं तो बनते हैं हेड्रॉन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह बनते हैं। तो जो क्वार्क होता है ना, ये क्वार्क, इसमें कुछ क्वार्क पर चार्ज होता है, कुछ क्वार्क पर चार्ज नहीं होता है, और कुछ पर नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ पर पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो जो क्वार्क है, इन क्वार्क को आपस में रोकने वाला जो बल है, इन क्वार्क को आपस में, क्योंकि क्वार्क से क्या बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हैं, यानी कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है वो किससे बने हैं, वो बने हैं क्वार्क से। तो जो क्वार्क है इनको जो रोकने वाला बल है, रोकने वाला बल वो होता है ग्लूऑन। ग्लूऑन यानी कि जो ग्लूऑन अभी हमने देखा था किसका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका एलिमेंट्री बल कौन सा है, ग्लूऑन है। यानी कि जो ग्लूऑन है वो किसको रोकता है, वो क्वार्क को रोकता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला बल कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अब इसको देखते हैं। अब अभी हमने देखा था कि नाभिक होता है, नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। नाभिक के चारों ओर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच जो बल लग रहा है वही क्या है, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला बल, दो चार्ज पार्टिकल, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दो घटक होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होता है चुंबकीय बल। जब कोई कण है वो विराम अवस्था में तब जो बल लग रहा है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जब कोई कण गतिशील है तब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसे बोलते हैं चुंबकीय बल। गतिशील अवस्थित कणों पर लगता है। इसका एलिमेंट्री पार्टिकल कौन होता है, फोटोन होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कणों और पदार्थों को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिम्मेदार है। यानी कि जो कण निर्मित हो रहे हैं, कोई भी कण बन रहा है, कोई भी कण, वह किसके कारण बन रहा है, वो बन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बिना कोई कण नहीं बन सकता। यानी कि जो कण बने हुए वो किसके कारण बने हुए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण बने हुए। क्योंकि जो एलिमेंट्री पार्टिकल है कौन, क्वार्क वगैरह, वो तो ठीक है, वो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था, नाभिकीय बल। नाभिक तो बन गया, लेकिन पूरा कण बनाने के लिए क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत है। नाभिक के बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी तो पूरा कण बनेगा ना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगला था वीक फोर्स। वीक फोर्स क्या होता है, अभी देखा था हमने कि जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कूलाम्ब फोर्स। यानी कि जब कूलाम्ब फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो अल्फा बीटा गामा कणों को छोड़ता है और उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वीक फोर्स। और वीक फोर्स के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है, वो है डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन। डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन इसके लिए एलिमेंट्री पार्टिकल है। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब है कि उसका मूल क्या है, मतलब वीक फोर्स बनने का कारण क्या है। यानी कि जो प्रकाश है उसका, यानी जैसे कि अभी देखा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या था, फोटोन था। यानी कि प्रकाश किस में गति कर रहा है, फोटोन में। तो प्रकाश का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, फोटोन है। प्रकाश को खोल के देखेंगे ना, उसमें क्या होंगे, फोटोन होंगे। वैसे ही अगर जो ये वीक फोर्स है इसको खोल के देखेंगे, इसमें क्या आएगा, इसमें डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन आएंगे। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का क्या है, ग्रेविटॉन है, जिसको अभी तक खोजा भी नहीं गया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। किसके कारण, द्रव्यमान के कारण। जितना बड़ा मास होगा उतना ही अधिक काम करेगा, और जितनी कम दूरी होगी उतना अधिक लगेगा। दूरी बढ़ने पर ग्रेविटी कम हो जाती है और भार कम होने पर भी ग्रेविटी कम हो जाती है। अब जो अगला प्रश्न है उसमें हिग्स बोसॉन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि सबसे पहले होता है एटम। अभी हमने देखा था सबसे पहले क्या है, एटम है, परमाणु है। परमाणु किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, हम जानते हैं इतना। अब इनको खोल के देखा तो इनमें आए एलिमेंट्री पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल आए, एलिमेंट्री पार्टिकल आए दो प्रकार के। ठीक है ना, एक तो बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, उनको क्या बोला, उनको बोला जोड़ने, बल बनाने वाले। और दूसरा क्या है कि इनमें भार है, वेट है। इलेक्ट्रॉन में कुछ वेट है, प्रोटॉन में कुछ वेट है, न्यूट्रॉन में कुछ वेट है। तो इन वेट को जो इसमें जो द्रव्यमान बना रहे हैं उनको क्या बोला, उनको बोला फर्मियन। और जो बल बनाते हैं उनको बोला बोसॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन बना किससे हैं, इलेक्ट्रॉन बना किससे, प्रोटॉन बना किससे हैं, इसके अंदर कौन से पार्टिकल जिसके कारण इसमें द्रव्यमान आ रहा है, उन्हें बोला फर्मियन। फर्मियन वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्वार्क, एक होता है लेप्टॉन। ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, काम का नहीं है। ठीक है, दूसरा है क्वार्क। अभी हमने देखा था कि सबसे जो एलिमेंट्री पार्टिकल, सबसे सूक्ष्म पार्टिकल वो क्या है, वो है क्वार्क। ठीक है, दो क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं, दो क्वार्क मिलकर बनाते हैं हेड्रॉन। और अलग अलग हेड्रॉन बनके मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि क्वार्क से क्या बना, हेड्रॉन क्या बनाते हैं, हेड्रॉन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। द्रव्यमान बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया, एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया क्वार्क। अब जो बोसॉन है इसमें क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये बोसॉन। बोसॉन में क्या होते हैं, बोसॉन में होते हैं फोटोन। किसका एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। अभी हमने देखा था बोसॉन जो जेड एंड डब्ल्यू बोसॉन था वो किसका था, वीक न्यूक्लियर फोर्स का था। ग्लूऑन किसका एलिमेंट्री पार्टिकल था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। और ग्रेविटॉन जो खोजा नहीं गया अभी तक वो किसका, ग्रेविटी का था एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा था। वैज्ञानिकों ने एक बात बोली कि यदि कोई कण यदि लाइट की स्पीड से जाएगा ना, लाइट की स्पीड से,
लाइट की स्पीड से, तो उस पर द्रव्यमान होगा ही नहीं। तो यदि अगर मैं लाइट की स्पीड से भागूँ 3 × 10⁻10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतनी स्पीड में ले लूँ, तो मेरे में द्रव्यमान रहेगा ही नहीं, जीरो द्रव्यमान हो जाएगा मेरा। तो जो फोटोन होते हैं वो फोटोन क्या होते हैं, प्रकाश के कारण है, यानी कि उनकी गति क्या है 3 × 10⁸ इतनी गति, यानी इसलिए क्या होता है फोटोन का मास नहीं होता है। ये बोला पहला कारण, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी कण ट्रेवल करता है उसे मासलेस बोलते हैं, यानी कि द्रव्यमान नहीं होता, ये फोटोन हो गया। लेकिन जो अन्य एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, कौन थे अन्य एलिमेंट्री पार्टिकल, तो अन्य जो एलिमेंट्री पार्टिकल वो कौन थे, वो थे क्वार्क थे, बोसोन था, ग्रेविटॉन था, ग्लूऑन था, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल थे। तो उनको द्रव्यमान कौन देता है, ये क्वेश्चन आया, अगला वैज्ञानिक के सामने क्वेश्चन आया। चलो फोटोन का तो बोल दिया हमने कि भाई वो इससे ट्रैवल करता है, तो ये जो बाकी वाले कण हैं इनमें द्रव्यमान कौन देता है, बताओ भाई। तब एक साहब आए मैदान के अंदर, उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसको आप मानोगे नहीं। उन्होंने क्या कहा कि विश्व में कोई पार्टिकल है ही नहीं, कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो मैं अभी ये पेन चला रहा हूँ, या आपके हाथ में कुछ फ़ोन है, फ़ोन किससे बना है, उसका अगर तोड़ा है तो परमाणु से बना है पूरा हर एक पार्टिकल। तो वो बोल रहे हैं कि ये परमाणु है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, है ही नहीं वास्तव में, ठीक है। एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है फील्ड, जो क्वार्क फील्ड हो गया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया, या फिर जो हिग्स फील्ड हो गया, उन्होंने हिग्स फील्ड बताया, एक हिग्स फील्ड हो गया, ये फील्ड है, ये फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। पार्टिकल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है वर्ल्ड में, ये पार्टिकल तो इन फील्ड से बने हैं आगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है फील्ड है अलग अलग, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, विश्व में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि क्वार्क फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, हिग्स फील्ड हो गया। ये तो उन्होंने बोल दिया। उन्होंने एक बात बोली कि हिग्स फील्ड होता है एक, जो पूरे यूनिवर्स के अंदर है, पूरे यूनिवर्स में विद्यमान है हिग्स फील्ड। ये क्या करता है, ये हर चीज़ को मास देता है, द्रव्यमान देता है, ठीक है। हिग्स फील्ड से कोई भी गुजरेगा, उसके कारण क्या होगा, उसमें द्रव्यमान आएगा, ठीक है। तब बोला कि जो हिग्स फील्ड तो पूरे यूनिवर्स के अंदर है, तो क्या इसमें से जो फोटोन जा रहा है उसको क्यों द्रव्यमान नहीं मिल रहा। पहले वाली बात वापस आ गई, पहले बोला कि प्रकाश की गति से कोई अगर गति करता तो उसमें द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन यहाँ वापस बोला कि अगर हिग्स फील्ड पूरे यूनिवर्स के अंदर है तो इसमें से तो फोटोन भी जा रहे हैं, तो फोटोन के ऊपर मास क्यों नहीं है। तब वापस बोला उन्होंने कि फोटोन है, इतना स्पीड से जाता है कि हिग्स फील्ड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, जो हिग्स फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता, उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता, उस बहुत कम रिएक्ट करता है तो बहुत कम रिएक्ट करता है, इसलिए उसका मास है ही नहीं। अन्य जो पार्टिकल हो गए, जैसे क्वार्क गुजरेगा, जैसे कि क्वार्क गुजरा और क्वार्क से बने हुए इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, प्रोटॉन गुजरेंगे, न्यूट्रॉन गुजरेंगे, तो हिग्स फील्ड के साथ क्या करेंगे, वो इंटरेक्ट करेंगे, इसके कारण उनमें क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा। ये तो बोल दिया ना हिग्स फील्ड के बारे में। अब बोल दिया कि बोसोन कण क्या है, बोसोन कण क्या है। इन्होंने कहा कि किसी भी फील्ड को, किसी भी जो फील्ड है उसमें डिस्टर्बेंस होती है तो क्या होता है, जो कण उत्पन्न होते हैं। तो जो हिग्स फील्ड है उसमें जब डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा, हिग्स बोसोन कण उत्पन्न होगा, हिग्स बोसोन कण, यानी कि हिग्स फील्ड में जब डिस्टर्बेंस होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा हिग्स फील्ड में, तब जाके क्या होगा, हिग्स बोसोन कण उत्पन्न होगा। ये तो बात इन्होंने 1964 में बोल दी, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, ये तो बोल दी बस। सबने वाह भाई बताइए कि क्या बात बोली है, गजब मजा आ गया सुन के कि जो ऐसा हिग्स फील्ड में एग्जिस्ट करता है, जो क्या करता है सबको द्रव्यमान देता है और उसमें डिस्टर्बेंस से हिग्स कण उत्पन्न होता है। ये तो बात बोल दी। अब वो तो बोल के बैठ गए। वास्तव में तो कब पता चलेगा, जब इसका प्रूफ आएगा कि यहाँ पर क्या बोला, हिग्स फील्ड में डिस्टर्बेंस से हिग्स बोसोन कण को जन्म लेता है। अब क्वेश्चन आया कि अन्य सभी एलिमेंट्री पार्टिकल द्रव्यमान वाले होते हैं, लेकिन फोटोन क्यों नहीं होता। अभी हमने कहा कि हिग्स फील्ड से फोटोन इंटरेक्ट बहुत कम करता है, अर्थात जो एलिमेंट्री पार्टिकल जितना इस फील्ड से इंटरेक्ट करेगा उसका उतना अधिक मास होगा। ये तो बात इन्होंने बोल दी। 2012 के अंदर यह बात प्रूव हो गई। कहाँ प्रूव हुई, सर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कब स्थापित हुआ था, 1954 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के अंदर है। इसमें 24 सदस्य हैं और भारत इसका क्या है, सहयोगी सदस्य है, ठीक है। 2012 में इस सर ने क्या किया, जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर था, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये क्या थी, ये एक नली है, मान लीजिए 27 किलोमीटर लंबी नली है, जिसमें बहुत ही अधिक यहाँ पर क्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वगैरह अच्छा बना रखा है, ताकि इसमें से कोई भी कण है उसको हम गति दे पाएँ, कितनी, प्रकाश की गति दे पाएँ, ठीक, प्रकाश की गति से किसी को गुजार पाए वहाँ पे। उसके लिए क्या बनाया, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया, जो क्या 27 किलोमीटर लंबा है और कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर है, और विश्व का सबसे बड़ा कण तोरक है ये। एक जो ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर था, इसमें 2 प्रोटॉन को छोड़ा, दोनों को विपरीत दिशा में, किस स्पीड पर, प्रकाश के वेग पर, और प्रोटॉन टकराए यहाँ पर, भिड़ंत हुई।
बहुत तगड़ी भिड़ंत हुई प्रकाश के वेग से। तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे जो हिग्स बोसॉन फील्ड था उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, हिग्स बोसॉन फील्ड में डिस्टर्बेंस हुआ, और डिस्टर्बेंस होने से क्या बना, हिग्स बोसॉन कण बना, हिग्स बोसॉन कण बना। तो हिग्स बोसॉन कण बना, तब हिग्स साहब की बात याद आई, ओ उन्होंने सही बोल के गए थे। ये 2012 के अंदर प्रूव हुआ था और 2013 में यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, ये इतनी रामायण थी पूरी। ठीक है, टक्कर से क्या, हिग्स बोसॉन कण, और हिग्स बोसॉन कण है इसको क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल। अब गॉड पार्टिकल का मतलब ये मत समझना कि ये भगवान ने बनाया है, ऐसा हुआ क्या कि जो इसकी हिग्स बोसॉन कण की बात तो कर दी, लेकिन हिग्स बोसॉन कण है बहुत ही ज़्यादा अस्थिर होता है, कुछ समय के लिए आता है बस फिर चला जाता है वापस। तो उस टाइम एक वैज्ञानिक थे लियोन लैंडरमैन, इनको नोबेल प्राइज भी मिल रखा है, लियोन लैंडरमैन। ये बुक लिख रहे थे किस पे, इस हिग्स बोसॉन कण पे। तो इन्होंने इसको क्या बोला, गॉड डेमन पार्टिकल। आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, गॉड डेमन ऐसे गाली देते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको धत तेरे की। तो धत तेरे की कैसा पार्टिकल है, मिल ही नहीं रहा, तो इसको बोला गॉड डेमन पार्टिकल। ठीक है, तो ये बुक पब्लिशर के पास गई, कहाँ गई, पब्लिशर के पास। पब्लिशर ने बोला मज़ा नहीं आया, ये जो गॉड डेमन पार्टिकल है इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसको क्या नाम दे। तो पब्लिशर ने नाम दिया इसको गॉड पार्टिकल, यानी कि किसी वैज्ञानिक ने नाम नहीं दिया, एक किताब का पब्लिशर था उसने नाम दिया इसको गॉड पार्टिकल। ये है गॉड पार्टिकल या फिर हिग्स बोसॉन कण। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो 95% इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया प्रकृति में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अभी हमने देखा गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है, गुरुत्व बल चारों में सबसे प्रबल है। अभी हमने देखा था गुरुत्व बल सबसे कमजोर है, सबसे प्रबल कौन है, सबसे प्रबल है प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद है विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद है दुर्बल नाभिकीय बल और सबसे कमजोर है गुरुत्व बल। ये गलत हो जाता है। बाकी देखिए विद्युत चुंबकीय बल सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। अभी हमने देखा था जब कूलॉम फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स अधिक हो जाता है तो वहां से क्या है, वहां से निकलती है गामा रेज या फिर अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, वह किसका कारण है, वह विघटन नाभिकता का कारण है। ये भी सही बात होगी। चौथा है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है, यही हमने देखा था, एकदम सही बात। तो आंसर क्या होगा, ए। जो जितना अभी हमने डिस्कस किया उतना अगर आपको याद रहता है तो मोर देन सफिशिएंट है। और 96% क्या है कि निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचार में रहे हैं। उस टाइम सर ने जारी किया था हिग्स बोसॉन कण की उपलब्धता को। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आ गया, करंट अफेयर का प्रश्न था। तो इस कण की खोज का क्या महत्व है। पहला पॉइंट क्या है, यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल जो कण है उसमें सहती क्यों होती है। इंग्लिश में देखते हैं कि इट विल इनेबल यूज टू अंडरस्टैंड एज द व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास। तो अभी हमने देखा था जो हिग्स फील्ड है वो क्या करता है, एलिमेंट्री पार्टिकल को द्रव्यमान देता है। द्रव्यमान देने वाला फील्ड कौन सा है, वो है हिग्स फील्ड। और हिग्स फील्ड से कौन जन्म लेते हैं, हिग्स बोसॉन कण। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो वापस देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, यह निकट भविष्य में हमें 2 बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन क्या है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल किसका, वो पार्टिकल है हिग्स फील्ड का। हिग्स फील्ड का एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है, हिग्स बोसॉन कण है। ठीक है, उसके बारे में पता चल रहा है। उस अभी हमने बिल्कुल नहीं देखा कि इससे किस प्रकार से भौतिक अंतराल को पार करने की बात की जाएगी। ठीक है, ये एकदम ही आसपास भी नहीं है पॉइंट, मतलब एकदम बोलेंगे बस फेंक रहे हैं बात। और तीसरा पॉइंट है, यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। नाभिकीय विखंडन की अभी हमने हिग्स बोसॉन कण के अंदर बात भी नहीं की। ये मेन क्या है, ये पता चलाता है कि द्रव्यमान किसी कण के अंदर क्यों है, कोई भी पार्टिकल है उसमें द्रव्यमान क्यों है। ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होता है, आंसर होता है ए। बहुत ही सिंपल प्रश्न। तो इसके साथ ही हमारा जो 2013 का पेपर है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। कल से हम 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, उसको हम आगे सुधार कर सकें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।